हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविलियन बडी। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल में दिल खोल कर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं भारत के महत्वपूर्ण जीआई टैग्स। भारत के महत्वपूर्ण जीआई टैग्स जिनके बारे में आज समझेंगे, जानेंगे कि जीआई टैग्स क्या होता है, जीआई टैग्स कितने वर्षों के लिए दिया जाता है और जीआई टैग्स का एक्ट क्या था, अधिनियम था, किस अधिनियम के अकॉर्डिंग ये आया था, भारत में लागू किया गया था और कब से लागू किया गया था। जीआई टैग्स क्या होते हैं, भारत का प्रथम जीआई टैग्स किसको दिया गया, राजस्थान का जीआई टैग प्रथम किसको दिया गया, और भी सब कुछ सारी चीज़ें जो कि 2020 में के इम्पोर्टेंट्स और सन 2021 के इम्पोर्टेंट्स जो भी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है स्टडी विद सिविलियन बडी। और कोई भी फ्रेंड्स इस वीडियो को स्किप ना करें, इसको पूरा देखें। यहाँ से किसी न किसी एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। जो आने वाली 2021-2022 की जो एग्जाम्स हैं उनमें यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस अवश्य मिलेगा आपको। तो सबसे पहले मैं आप स्टार्ट करने से पहले आपको पहले की तरह बता देता हूँ कि अपना ईयरफोन अवश्य कानों में लगा लीजिए और अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में कर लीजिए। जिन फ्रेंड्स को मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो लग रही है वो अपनी 3 बटन में जाकर अपनी स्पीड को और बढ़ा सकते हो, 1.5 पे कर सकते हो और रिवीजन करने के तौर पर आप टाइम से इसको स्पीड को बढ़ाकर ईयरफोन लगाकर इसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या होती है। जीआई की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। यह क्यों दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है कि जो भी भौगोलिक संरक्षण प्रदान की गई वस्तुओं को कानूनी संरक्षण प्रदान हो सके और उनको एक आंतरिक पहचान मिल सके। इस वजह से, और किसी भी जो भौगोलिक वस्तु है जिसको कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है उसको एक अनधिकृत दोहन से बचाना इसका मेन उद्देश्य है। और इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको जीआई टैग प्रदान की गई वस्तुओं को क्या मिलती है, स्तर पर मार्केट वैल्यू अच्छी मिल जाती है, जिससे कि हमारे जो गांव क्षेत्र के या कहीं भी ऐसी जगह क्षेत्र के हथकरघा उद्योग वगैरह जिनमें ये चीज़ें क्या होती हैं वहाँ की फेमस है और खाद्य परिसंस्करण वाली चीज़ें फेमस है, उन सभी को प्राकृतिक वस्तुओं को क्या संरक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे कि उनका दोहन रुक सके। ये इस वजह से किया जाता है। ये आपको पता चल गया कि जीआई टैग होता क्या है और ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। ये 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक के लिए दिया जाता है। मेनली ये ज़्यादातर 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। बाद में इसको पेटेंट करा के और अधिक समय के लिए बढ़वाया जा सकता है। तो ये अधिनियम कौन सा था, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं कि अधिनियम कौन सा था जीआई टैग्स का। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है और ये कब से लागू किया गया भारत में। तो भारत ये अधिनियम है सन 1999 का और ये भारत में लागू किया जाता है 15 सितंबर सन 2003 से लागू किया जाता है। और भारत का प्रथम जीआई टैग किसको दिया गया था, वो दिया गया था, भारत का प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था सन 2004 और 2005 में दिया गया था।
अब मैं आपको वर्बली बोलता हूँ तो अपना ईयरफोन कान में लगा लीजिए और हॉरिजॉन्टल मोड में फ़ोन को कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं वर्बली, जैसा कि सारे जो भी लेक्चर हुए हैं उनमें मैं आपको 3 बार रिवीजन करवाता हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पुटअप किया जाएगा, एक तो आपको अधिनियम से लेके क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा और ये कब से लागू किया गया, तो ये 2 फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया। और तीसरा फैक्ट्स, जो भी चीज़ें कौन सी किस राज्य से संबंध रखती है जीआई टैग के रूप में, वो आपको फ्लो मैचिंग के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल सकती है। तो 3 प्रकार से यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किया जाएगा, कौन से राज्य की कौन सी या कौन से स्थान की कौन सी चीज को जीआई टैग दिया गया है। तो स्टार्टिंग करते हैं। राजस्थान में जीआई टैग दिया गया सबसे पहले किसको, बगरू प्रिंट को, जो जयपुर की फेमस है, ये हस्तशिल्प के क्षेत्र में दिया गया था। और उसके बाद में बीकानेरी भुजिया, ये खाद्य परिरक्षण के रूप में दिया गया। बीकानेरी भुजिया खाद्य की चीज़ है इसलिए। और ब्लू पोट्री ये फेमस है। ब्लू पोट्री, इसमें क्या होते हैं, जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर ब्लू कलर से मांडने बांधे जाते हैं। इसे कृपाल सिंह शेखावत द्वारा इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त की गई। ब्लू पोट्री को हस्तशिल्प के क्षेत्र में जयपुर की फेमस है। और कोटा डोरिया साड़ी भी हस्तशिल्प के क्षेत्र में है, जो कोटा की फेमस है। मकराना संगमरमर नागौर का है, जो प्राकृतिक वस्तु के रूप में फेमस है। मैंने यहाँ से बताया कि आपको ये 3 चीज़ों के लिए दिए जाते हैं ज़्यादातर। एक तो खाद्य वस्तुएं जो फेमस हैं, जीआई टैग दिया जाता है उनको, और दूसरा है हस्तशिल्प के क्षेत्र में, और तीसरा है आपका कौन सा, प्राकृतिक वस्तुओं के संरक्षण या दोहन के रूप को इंटरनल पहचान प्राप्त करने के लिए। तो मोलेला राज संबंध का है, मिट्टी के बर्तन के लिए उसको जीआई टैग दिया गया। और सांगानेरी प्रिंट है जयपुर का हस्तशिल्प क्षेत्र में, उसको जीआई टैग दिया गया। और थेवा कला है प्रतापगढ़ की, उसको जीआई टैग दिया गया, ये हस्तशिल्प के क्षेत्र में है। पोखरण पोट्री है, ये जैसलमेर की है। सन 2018 में पोखरण पोट्री जैसलमेर को जीआई टैग दिया गया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, राजस्थान की सोजत की मेहंदी, यानी कि राजस्थान के पाली में सोजत नामक स्थान पर मेहंदी होती है। उस सोजत की मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है सितंबर 2021 में। सितंबर 2021 में जीआई टैग दिया गया है। तो राजस्थान की जो भी एग्जाम्स होगी उसके लिए ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। सोजत की मेहंदी को जीआई टैग कब दिया गया, सितंबर 2021 में। और उसके बाद में है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है आपका वाड़ाकुलम चावल और गोलवाड़ा चीकू पालघर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, वहाँ का फेमस है। उसके बाद में है आपका केरल का है वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, केरल की फेमस है। और आंध्र प्रदेश की है अरुकु कॉफ़ी, ये आंध्र प्रदेश की फेमस है। और कंधमाल हल्दी उड़ीसा की फेमस है। उसके बाद में इरोड हल्दी तमिलनाडु की फेमस है। उसके बाद में है आपकी वारंगल की दरी तेलंगाना की फेमस है। उसके बाद में कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश का जिसे जीआई टैग दिया गया। उसके बाद में बनारसी साड़ी बनारस का को जीआई टैग दिया गया। सिल्क साड़ी तमिलनाडु का जिसे जीआई टैग दिया गया। वृक्ष नीलांबर टीक ये केरल का है जिसे जीआई टैग दिया गया। इसके बाद में मयूर गुड़ केरल का है। सिरसी सुपारी कर्नाटक की जिसे जीआई टैग दिया गया। रसगुल्ले पश्चिम बंगाल का है। और छऊ मुखोटा पश्चिम बंगाल का है। उसके बाद में गोविंदो भोग चावल कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, जिसे जीआई टैग दिया गया सन 2021 में। उसके बाद में मध्य प्रदेश में है आपका चिनोर राइस, ये कहाँ किसको दिया गया, ये है आपका बालाघाट मध्य प्रदेश का चिनोर राइस, जिसे सन 2021 में क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। तमिलनाडु का हो जाएगा आपका कपूर कलामकारी पेंटिंग्स, उसको जीआई टैग दिया गया। उसके बाद में अब मैं आपको अपना, और मणिपुर का हो जाएगी हाथी चिली, जिसको जीआई टैग दिया गया सन 2021 में। उसके बाद में मणिपुर का ये है आपका तमिल लॉन्ग मैंड्रिन संतरा, जिसे जीआई टैग दिया गया।
और उसके बाद में जो केरल की है इड्डूर, चिल्ली और कुटियुट्टूर मैंगो। तो ये सारे जो भी मैंने आपको बताए वर्बली वो क्या थे, ये थे आपके इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड पे मैंने बता रखा है इम्पोर्टेंट फैक्ट, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होती है, जो यहाँ पे मैंने शो कर रखा है। इसका हिंदी में होता है भौगोलिक संकेतक। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, भौगोलिक संकेतक। और ये कितनी वर्षों के लिए दिया जाता है, मोस्टली ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसको पेटेंट करा के और भी एक्स्ट्रा इसके दिनों के लिए, मतलब एक्स्ट्रा साल के लिए भी इसको बढ़वाया जा सकता है 10 वर्ष होने के बाद। तो और ये अधिनियम था सन 1999 का अधिनियम था। और ये भारत में लागू कब किया गया, 15 सितंबर सन 2003 से भारत में लागू किया गया। और भारत का प्रथम जीआई टैग किसको दिया गया, वो दिया गया था दार्जिलिंग की चाय सन 2004 और 5 में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि अधिनियम कौन सा था, सन 1999 का अधिनियम था। और लागू कब किया गया, 15 सितंबर सन 2003 में लागू किया गया। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और फर्स्ट किसको दिया गया भारत में, दार्जिलिंग की चाय को, जो कब दिया गया, सन 2004 और 5 में दिया गया। अब मैं आपको यहाँ से इधर को बता देता हूँ इसके लाभ क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, जो भी कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए या इंटरनली पहचान प्राप्त करने के लिए, किसी भी इंटरनली पहचान मिल जाती है और उसको अनधिकृत प्रयोग से रोका जा सकता है। तो ये हैं इसके जो मैंने यहाँ पे बता रखे हैं आपको। किसी स्थान विशेष की चीज़ों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना या इंटरनली क्या उनको पहचान प्रदान करना, जिससे कि क्या होता है, अनधिकृत प्रयोग पर उनको रोक लगाई जा सकती है। उसके बाद में विश्व स्तरीय पहचान मिलती है उनको, नहीं क्या, जीआई टैग प्राप्त की गई वस्तुओं का मूल्य में वृद्धि रहती है और वहाँ के जो कारीगर होते हैं उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, अच्छी खासी उनकी आजीविका चलती है। इसके ये हैं उद्देश्य। और विश्व स्तरीय मार्केट में इसकी प्राइस अच्छी रहती है, इसके दाम अच्छे रहते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, मेन इम्पोर्टेंट उद्देश्य हो गए, लाभ हो गए, ये कह सके तो, है ना। उसके बाद में राजस्थान में, अब इंडिया के लेवल पे मैंने डिस्कशन कर लिया क्योंकि अपन राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो राजस्थान का अपन को पता होना चाहिए कि राजस्थान में पहला जीआई टैग किसको दिया गया था। राजस्थान का प्रथम जीआई टैग दिया गया था बगरू प्रिंट जयपुर का, जो हस्तशिल्प के क्षेत्र में दिया गया था। यहाँ से बगरू हो गया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान का एक जो सन 2021 में जीआई टैग दिया गया है वो है सोजत की मेहंदी सन 2021 में। सोजत की मेहंदी सन 2021 में है। उसके बाद में देखो ये है ब्लू पोट्री जयपुर की, सांगानेरी प्रिंट जयपुर का, और बीकानेरी भुजिया बीकानेर की, कोटा डोरिया साड़ी कोटा की, और मकराना संगमरमर नागौर का, मोलीला राजसमंद जो मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है उसके जीआई टैग फुलकार साड़ी ये पंजाब, ये तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है क्योंकि ये पंजाब की बाउंड्री वाले जो भी जिले हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीनों राज्यों के लिए ये फुलकर कढ़ाई के लिए क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और पोखरण पोटरी जैसलमेर की है, उसको जीआई टैग दिया गया है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है। सन 2021 में जीआई टैग्स दिए गए हैं, उनकी मैंने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सन 2021 में कौन कौन से जीआई टैग्स को दिया गया है, जो भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। तो अब उसके बाद में महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र का है अल्फांसो आम। उसके बाद में जो सन 2021 में दिए गए हैं उनको मैंने देखो ये स्टार मार्किंग से शो करे हुए हैं। गोलवाड़ चीकू जो पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का फेमस है, और वाड़ाकोलम चावल पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का फेमस है। और अलीबाग के सफ़ेद प्याज ये रायगढ़ जिले का है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है। अलीबाग के
अलीबाग के सफ़ेद प्याज, ये सन 2021 में दिए गए हैं इन तीनों को जीआई टैग। उसके बाद में कर्नाटक की है कुर्ग अरेबिका कॉफी और शीशी सुपारी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है केरला में है आपकी वायनाड रोबस्टा कॉफी और वृक्ष नीलांबर टीक, मयूर गुड़ और इड्यूर चिल्ली और कुटियुट्टूर मैंगो और इड्यूर चिल्ली, ये सन 2021 में जीआई टैग दिया गया है इनको। इन दो चीज़ों को इम्पोर्टेंट रखना, ध्यान रखना। उसके बाद में तमिलनाडु की है कन्याकुमारी लौंग और कालाकुरुचि वुड कार्विंग और कारपुरी कलामकारी पेंटिंग, ये 3 इम्पोर्टेंट हैं, ये सन 2021 में दिए गए हैं इनको जीआई टैग। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में है आपका अरुकी कॉफी और तेलंगाना में है वारंगल की दरी। उसके बाद में है आपकी पश्चिम बंगाल में रसगुल्ला और जैसे कि बंगाली क्या बोलते हैं रसगुल्ला को रसोगुल्ला, वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है रसोगुल्ला दिया गया है क्या पश्चिम बंगाल को। छऊ मुकोटा पश्चिम बंगाल की छऊ मुकोटा को जीआई टैग और गोविंदो भोग चावल को जीआई टैग। उसके बाद में मणिपुर का इम्पोर्टेंट है, सन 2021 में दिए गए हैं अभी फिलहाल हाथी चिली और तोमेंगलोंग मैंड्रिन ऑरेंज, ये है एक। और नागालैंड की नागा से ध्यान रहेगा आपको, ये खीरा है नागा कुकुम्बर खीरा, ये है। और असम की आपको ध्यान रहेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन अभी 2021 में ही दिया गया है और ये काफी एग्जाम्स में आ चुकी है कि जोड़ीमा राइस वाइन कहाँ की है, असम की है। मैचिंग द फॉलोइंग, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पुटअप कर देता है, ABCD में दे देता है ऑब्जेक्टिव में, तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन सा जो स्टेट है उसमें ये दी गई है। तो जोड़ीमा राइस वाइन कहाँ की है, असम की है। उसके बाद में बिहार का है इम्पोर्टेंट, कतरनी चावल, मगही पान और शाही लीची, जर्दालू आम और सिल्वा खाजा। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश का है कुल्लू सॉल और जम्मू कश्मीर की केसर, सभी को पता है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये सारे इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स हो गए, तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि क्या है आप वैसे भी रिवाइज कर सकें इनको। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एक यहाँ से होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा, एक यहाँ से होगा एग्जाम्स में, एक यहाँ से होगा, और ये राजस्थान से हैं अपन, तो इनको अपन ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में एक यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, और जो 2021 सन 2021 में है ये सारे यहाँ से जो मैंने स्टार मार्क कर रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होता है ज़्यादातर एग्जाम्स में। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि आपको ये जो मैंने दी गई है, आपको ये डिलीवर की गई है ये जानकारी, वो आपको अच्छी लगेगी। तो मैं आशा करता हूँ जो भी फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब पर नए आए हैं वो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और आप खुद स्वयं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय समय पर जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के ओरिएंटेड जो भी क्लास हैं वो यहाँ पे मिलेगी। तो सारे जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे अवश्य मिलेंगे। तो मैं आशा की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और किसी न किसी एग्ज़ाम्स में ज़रूर आपके काम आएगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जो भी फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे अवश्य शेयर करें। अगर आपको दिल से अच्छी लगती है तो प्लीज़ दिल से एक लाइक ज़रूर करना इस वीडियो पर। और शायद ही आपको लगता है कि मेरा अभी थोड़ा नया चैनल है, तो नया चैनल है उसके लिए आपको मोटिवेट के लिए कमेंट ज़रूर करना होगा कि सर क्या कमी है क्या नहीं है, आप ये अपग्रेड करो। इन सभी के लिए आपको अवश्य पॉजिटिव कमेंट करना है। तो सो प्लीज़ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।